आशीर्वाद होने के बाद फाइनली मैं घर पहुंच गई और मेरे जो हेयर स्टाइल है सब मैंने ओपन ओपन कर लिया। बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद मैं नहा धो के रेडी हो गई और दीदी भी रेडी हो गई। हम सब जा रहे थे दूसरे होटल में क्योंकि वहाँ पे एसी लगा था सोचा वहीं पे मेकअप करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने एक टुक टुक पकड़ लिया रिया। हम लोग आ गए थे फाइनली होटल के सामने और हमें लेके जा रहे थे अंकल जी क्योंकि जितने भी रूम है सारे फुल हो चुके थे और अंकल जी की रूम खाली था। तो अंकल ने बोला मेरे रूम पे बैठ जाओ। फिर अंकल ने जल्दी हमारे लिए कुछ ऑर्डर किया था, राजमा चावल, छोले भटूरे और था नान। गाइस हमने थोड़ा सा ही खाना खाया। खाने के बाद मैं चली गई मेकअप करने के लिए क्योंकि शाम के बज गए थे 7 और हमारा बारात आने वाला था 9 बजे। बट बाराती वाले भी हमारे पास ही थे। देखिए निशा लोग रेडी हो रहे थे। मेरी हालत देखो गाइस, सबसे पहले बाराती वाले रेडी हो रहे थे। उसके बाद मैंने सोचा चलो पहले इनको हम निकाल देते क्योंकि ये लोग बारात लेके आएंगे हमारे घर पे। उसके बाद मैंने सोचा मैं अपना करूँगी। फिर जैसे ही बाराती वालों का हो गया मेकअप, फिर मेरा मेकअप डन हो गया। और साइड में देखो रिया का भी हो गया मेकअप ऑलमोस्ट डन। साइड में चला था दीदी के भी बाल का जो होता है ना हेयर स्टाइल, और मेरे खाली बाल ही रह गए थे। कैसी लग रही हो कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। फिर फाइनली हम जल्दी जल्दी पहुँच गए रात के 10:30 बजे लोकेशन पर। आप खुद देखिएगा कितना प्यारा डेकोरेशन किया है ना। और आज मेरी दीदी इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, क्या ही बोलूँ। मैं देख के मैंने बोला दी आज के दिन तू क्या लग रही है। मैं गाइस डेकोरेशन इतना फाड़ू किया था, इतना ब्यूटीफुल किया था हमारी फिल्म में, क्या ही बोलूँ। आप एक बार मेरी दीदी को ही देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है आज। कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। इतना प्यारा सेटअप किया था। बट गाइस मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मेरी कितनी तबीयत ख़राब है। पता है क्यों मेरी तबीयत ख़राब हुई गाइस? मैं बताती हूँ। जैसे ही हमारे बाराती वाले हमारे गेट के सामने आए, इनके साथ साथ गाइस तूफ़ान भी आ गया और इतना तगड़ा तूफ़ान हुआ, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। उससे पहले आप देखिए जीजा लोग आ चुके थे हमारे घर पे और हम लोगों ने कर ली तैयारी। जीजा को आते ही पैर धुलाया, उसके बाद हमने खिलाया जीजा को मिठाई वगैरह। और जीजा से हमने मांगा 20,000 रुपीज़। तो जीजा ने बोला 20,000 चाहिए, ये लो 20 और ये लो 1,000। 20,000 हो गए। मतलब फ़न कर रहे थे गाइस। हम जैसे ही फ़न कर रहे थे गाइस, फ़न करते करते देखो जीजा कैसे दिखा रहे हैं 20 और 1000 मतलब 20,000। मतलब मैं हंस रही थी। बट अचानक से आप देखो अंधेरा छा गया। जैसे ही जीजा को हम अंदर लाए इतना बारिश, हमारी हालत देखो, रो रो के हमारी बुरा हाल। मतलब बाहर का वेदर इतना ख़राब हो गया था, मैं आपको दिखाऊंगी गाइस, क्या ही बोलूँ कितना बुरा हाल हुआ। फिर भी देखो मेरी दीदी कितनी खुश है और मेरी दीदी के चेहरे से आपको पता चल रहा होगा कि दीदी कितना परेशान है। फिर भी वो हंस के दिखा रही है मुझे क्योंकि मैंने उसको बोला था कि स्माइल करना हमेशा और टेंशन बिल्कुल मत लेना। जल्दी से लहंगा चेंज करके दीदी को पहना दिया बंगाली साड़ी। उसके बाद हम बाहर आए, आके देखा कि हर जगह का लाइटिंग कट चुका है क्योंकि तूफ़ान में इतना नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ, मैं क्या ही बोलूँ। फिर भी हमें तो शादी करवानी है ना दीदी का। फिर दीदी का चल रहा था फ़ोटोशूट। थोड़ा सा ये सैड हो रही थी, बहुत रोई दीदी। मेरी बुआ भी देखो कितना रो रही है। बट जैसे तैसे हमने बोला कि शादी करवा ही लेते हैं, दीदी का करवा देते हैं। दीदी का बचपन का सपना था कि बहुत अच्छे से इसको शादी करना है, बट यही सपना अधूरा रह गया। मेहंदी हल्दी का फंक्शन सब अच्छे से निपट गया, बट शादी का थोड़ा दिक्कत हो गया था। रात को 11 बजे अचानक से तूफ़ान आया था। फिर कोई ना, जैसे तैसे हम लोगों ने शादी करवाया। दीदी और जीजा का क्लब घर था साइड में, वहाँ पर हमने जल्दी से एक मंडप बनाया और मेरी तो रोते रोते हालत ख़राब, क्या ही बोलूँ। फिर फाइनली जीजा एंड दीदी का वरमाला स्टार्ट हो गया था गाइस। और आप खुद देखिए बाहर का हालत। इससे पहले क्लिप मैंने आपको दिखाया था कैसा डेकोरेशन किया था, अब आप देखिए क्या हालत है। क्या ही करेगा, ये सब हो गया। फिर जल्दी जल्दी मैंने चेंज कर लिया रात को 2 बजे क्योंकि 1 बजे का मुहूर्त था शादी का। 1 बजे बैठाल के दीदी को मैं चली गई थी घर। फिर आके देखा दीदी को ना सिंदूर पहना रहे मेरे जीजा। फाइनली मेरी दीदी की शादी कंप्लीट हुई जैसे तैसे। इतना दिक्कत है उसके बावजूद भी इन दोनों के अच्छे से शादी निपट गया। उसके बाद इन लोगों का चला था फ़ोटोशूट। आप बाहर का लोकेशन देखो। दीदी का पता स्मोक एंट्री होना था, फिर वरमाला होना था, कुछ भी नहीं हुआ इस तूफ़ान के कारण। 1.5 घंटे के तूफ़ान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। फिर भी हम लोग हैप्पी होकर दीदी की शादी करवाए क्योंकि शादी में दिक्कतें आती रहती है, लेकिन शादी नहीं रोकनी चाहिए। गाइस आप समझ सकते हो कि हमारे ऊपर क्या बीता है, बट कोई ना, चलता है। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में ये सब उतार चढ़ाव होता रहता है। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।